जैसे दिन बीतते जा रहे हैं और जो जो बाबा ने कहा है मुरलियों में या पर्सनल भी कईयों को मुलाकात में बाबा ने बताया है, वो हर बात उसका प्रैक्टिकल स्वरूप देखते जा रहे हैं। एक तरफ कलयुग की विनाश की तैयारियां और दूसरी तरफ सत्युग की स्थापना की तैयारियां। दोनों बातें न सिर्फ हम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार से देखेंगे, परंतु बाबा ने बताया और वो प्रैक्टिकल आज वो सीन्स हमारे सामने है। तो मैं सोचती हूँ कि भगवान कितना कल्याणकारी है, कितना रहम दिल है, कितना बाबा को संकल्प आया और बाबा अपना आराम का, शांति का देश छोड़ के यहाँ इस गमसान के चक्कर में आया। और भगवान को मालूम था कि भगवान के आने से और ही चक्कर शुरू होंगे। तो आते ही जैसे ही स्थापना शुरू हुई तो ब्रह्मा बाबा, जिसको कहते हैं ना कि वाट वेंदे वामर भाथो, सिंधी भाषा है, चलते चलते एक ब्राह्मण को पकड़ लिया और उसको निमित्त बनाकर उस द्वारा इतना सुंदर कार्य किया। तो उसमें शिव बाबा जानते थे कि ब्रह्मा बाबा को क्या क्या फेस करना होगा, परंतु शिव बाबा धीरे धीरे एक एक बात ब्रह्मा बाबा को भी सहनशीलता देते गए। ब्रह्मा बाबा को भी साथ साथ लेकर के स्थापना के कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से फाउंडेशन लगाई। और जिन आत्माओं ने, अभी भी हम आ रहे थे तो बातचीत चल रही थी कि ब्रह्मा बाबा का तो त्याग और तपस्या वो तो जानते हैं, परंतु दादियों की भी बहुत बहुत, न केवल वो कराची और आबू के दिनों की तपस्या थी, परंतु जिस जिस स्थान पर भी गए वहाँ पर भी उन्होंने कितना त्याग, कितनी तपस्या की, जिस रिज़ल्ट में आज हम इतनी सेवाएं देख रहे हैं। त्याग और तपस्या के बगैर सेवा कोई सफलता नहीं प्राप्त होती। तो जिन्होंने त्याग और तपस्या इतना किया, इतने वर्षों तक किया, तो मैं देखती हूँ कि अभी वो तो अव्यक्त हो गए, परंतु उसका फल हम देख रहे हैं और फल खा भी रहे हैं। एक बारी अव्यक्त बाप दादा ने मुरली में कहा था कि दादियों ने तपस्या की और आप सब जो नेक्स्ट जनरेशन वाले हैं, आप उन्हों का फल आप लोग खा रहे हो। तो ये सचमुच राइट बात है। उन्हों की कहानियाँ भी सुनते हैं या वो स्मृतियाँ आती है तो लगता है कि हाँ, सचमुच भागवत तो हम लोगों ने देखा है। वैसे भी कहते हैं कि गीता तो ज्ञान है, परंतु भागवत में जो कहानियाँ आती है, जो वो भागवत सुनते हैं, उसी से ही उन्हों को जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती। तो प्रैक्टिकल ये जो कहानियाँ हैं त्याग तपस्या की, उस द्वारा ही मुझे लगता है कि हाँ, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का बिल्कुल अनुभव अभी से ही हो जाता। कितनी बातें याद आ रही है, कितनी बातें आप लोगों को सुनाएं, परंतु जब तपस्या की बात आती है तो हम सोचते हैं कि हम लोगों को वो समय तो नहीं मिलेगा जो उन्होंने 14 साल तपस्या की और इतनी शक्ति अपन में धारण की, जो उनके हाथ में कुछ एक कागज़ भी नहीं था जिससे किसी को परिचय देवे। उस समय तो पर्चे भी नहीं बांटते थे, उस समय तो सिर्फ दृष्टि से ही काम होता था। दादियों की तपस्या द्वारा जो दृष्टि उन्होंने शुरू में सेवा अर्थ यूज़ की, उस आधार पर ही सब कुछ आज भी चल रहा है। तो वो तपस्या वो तो 14 वर्ष का तो नहीं अनुभव कर सकते, परंतु हम क्या कर सकते, जो समय हमें मिलता है उसको हम अच्छी तरह से यूज़ करें। वैसे भी बाबा ने एक बार कहा था कि
जिन्होंने साकार खुशी खुशी से दादी के स्वागत में, फिर दूसरे दिन जो हम लोगों ने एक हॉल किया था, क्योंकि बाबा का घर छोटा सा ही था, तो एक हॉल लिया था जहाँ पर बाजू में ही फिर सवेरे का क्लास चलता था। तो वहाँ पर नहीं पहुँची तो मेरा चिंतन चले कि पता नहीं क्या हुआ है, नाराज़ है, बीमार है, क्या है। तो मैंने फ़ोन करने की कोशिश की, पूछा, तो फिर कहे कि नहीं मैं ठीक हूँ, परंतु बहुत रूखा जवाब था। ठीक हूँ परंतु किस ढंग से कोई कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, उसी से ही पता चलता है कि हाँ चलो तन तो शायद ठीक होगा ही, परंतु मन शायद ठीक नहीं है। तो फिर अभी आप आ रही हैं, दादी आपका इंतज़ार कर रही है। नहीं अभी नहीं मैं आ सकती, फ़ोन रख दिया। तो मैंने दादी को बताया कि दादी उस बहन को जानती थी। तो मैंने कहा दादी मैं वहाँ जा कर के उससे बात करूँ कि क्या हो गया, उसका घर थोड़ा दूर था। तो दादी कहे कि तुम क्यों जाओ वहाँ। मैंने कहा कि पता नहीं उसको क्या हुआ है। तो दादी कहे तुम ये चिंतन में रहेंगी कि पता नहीं क्या हुआ, तो उसको कुछ मदद नहीं मिलेंगी। जो भी बात होंगी आप बस शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा का लाइट उसको भेजो और ज़्यादा फिर उसका विचार नहीं करो। बाबा खुद ही जो कुछ करना है कराना है बाबा कर लेंगा। तुम उस बीच में चिंतन में आएंगे तो वो तुम्हारा भी नुकसान, परंतु वो उसको बाबा की मदद भी नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि तुम्हारे वाइब्रेशंस उस बीच में आएंगे। तो मैं भी दादी की बात स्वीकार करके, फिर तो कारोबार भी बहुत था, तो वो कारोबार में मैं लगती रही, तो वो चलता रहा। फिर अपने आप ही शांति का दान उसको दादी का भी पहुंचा होगा। शाम को खुद ही आ गई और मैं पूछूं कि क्या हुआ, कहे बहन छोड़ो, फिनिश हो गई बात। तो मैंने भी फिर जास्ती पूछताछ नहीं की और न फिर कभी उसने कुछ और आगे बात सुनाई। परंतु दादियों की स्थिति हर बात में हम सोचे कि ये अनन्य है, इसको बहुत कुछ सेवा की है, उसको कुछ हम सहयोग देवें। नहीं, उन्होंने बाबा के लिए किया है, बाबा ही उनको मदद करेगा और हम उनको क्या मदद करें, बस शांति का दान देवें। बाबा ने कल की मुरली में ये बहुत अच्छी बात सुनाई थी। जब आप योग करते हो न सिर्फ आपके लिए कमाई है, परंतु उस समय जैसे कि आप शांति का दान विश्व को दे रहे हो। तो देही अभिमानी स्थिति न सिर्फ अपने कर्म इंद्रियों पर, स्थूल कर्म इंद्रियों का मालिक, परंतु साथ ही साथ अपने मन का भी मालिक। अपने मन को लूज न छोड़े, यहाँ वहाँ भागता रहे और हम सोचे कि हम तो किसके फ़ायदे का सोच रहे हैं। नहीं, चिंतन से किसी का फ़ायदा नहीं होता, परंतु शांति का दान देने से हर एक को प्राप्ति होती। तो उसमें आप देखें कि कहाँ तक हमारा अंदर सूक्ष्म इंद्रियों पर भी राज्य है। क्यों? क्योंकि अभी हम उस पर राज करेंगे, स्वराज अधिकारी अभी बनेंगे, तो फिर हमारा भविष्य का भी नक्शा हमारे सामने होगा। और यदि आज हमें उसका प्रूफ नहीं है कि हम कहाँ तक इस स्थिति को धारण किया है, तो फिर भविष्य का क्या मालूम। तो बाबा जो हमें बहुत क्लियर पिक्चर देती है कि हमें क्या करना है, वो हम करते चलें। और फिर अशरीरी, शरीर में है, परंतु शरीर से न्यारा होकर हम अपने आप को भी देख सकें। उसमें दादी ने ब्रह्मा बाबा का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि बाबा साकार में भी, बाबा को ये 2-3 दिन की मुरलियों में ये आ रहा था कि योग की शक्ति द्वारा ही
कर्म हिसाब किताब चुकतू करके हमें बस एक की याद में अपनी बुद्धि को स्थिर करना है। हिसाब किताब जैसे चुकतू होता जाएगा, योग बल से हम कर्मातीत स्थिति तक पहुँचेंगे। और आप सोचो कितने जन्मों का हिसाब किताब अपने पास जमा है। तो बाबा भी अपना एग्जाम्पल देते। तो दादी कहती थी कि हम बाबा को देखते कि जब बाबा को दर्द होता था, जैसे बाबा शरीर से न्यारा होकर, अशरीरी होकर बाबा से शक्ति लेकर के इस तन को चला रहा था। तो शरीर में होते, शरीर से डिटैच होकर हम शरीर को भी सकाश देवें जिस समय जो बात की ज़रूरत है, परंतु अशरीरी होकर फिर हम उस निराकारी स्थिति को भी प्राप्त करें। भगवान को कहा ही जाता है विधेहि। तो हमें देह में होते, परंतु जब हम ऐसे योग की स्थिति बनाकर रखते हैं जिसमें आत्मा बिल्कुल देह से न्यारे परम धाम में अपनी विधेहि बीज रूप स्थिति का अनुभव करती है, तो उस स्थिति में जैसे बाप विधेहि निराकार, हम भी ऐसे अभ्यास करें विधेहि निराकारी स्थिति। क्यों? क्योंकि जैसे आज बाबा ने कहा, आप खुशी से घर चलो, बहुत अच्छा, आप नाराज़ होकर के चलो तो भी वो तो घड़ी आएंगी, जबकि इस शरीर को तो यहाँ ही छोड़ना है। सबके शरीर यहाँ ही खलास हो जाएंगे और आत्माओं को मैं ले जाऊँगा। मैं शरीरों को साथ नहीं लेके जाऊँगा, सिर्फ आत्माओं को ही लेके जाऊँगा। तो अब भी जितना हमारा अभ्यास होगा निराकारी स्थिति में, उस स्थिति का हम अभ्यास करें, अनुभव करें, तो फिर हाँ वो हमारी स्थिति हमारे साथ होंगी। और बाबा का इशारा मिला, ड्रामा का इशारा मिला, तो हम उड़ के बाबा के पास घर में जाएंगे। तो वो स्थिति अव्यक्त स्थिति, जबकि हम अव्यक्त वतन का अनुभव करें। बाबा ने ये बताया है कि आपकी चमकीली ड्रेस वहाँ पर हाजिर है। आपको यहाँ तो साकारी दुनिया में साकारी ड्रेस है, परंतु यहाँ से उड़कर आप परमधाम जाओ, निराकारी स्थिति। फिर जब समय हो तो फिर नीचे आए, सीधा साकार में ना आए, आकारी वतन से हम सैर करके फिर नीचे आए। परंतु आकारी दुनिया में हमारा सबका आकारी रूप वहाँ एक चमकीली ड्रेस हाजिर है। तो हम अपना वो वस्त्र, लाइट का वस्त्र धारण करके फिर हम इस साकार दुनिया में आकर वो धारण किया हुआ वस्त्र यूज़ करें। हम आ रहे हैं यहाँ, परंतु जितना हम अपने मानसिक स्थिति में हम उस अव्यक्त स्वरूप को धारण करके यहाँ अपने कारोबार में आएंगे, जितना जितना हमारा ये अभ्यास होगा उतना हमको बहुत हल्कापन महसूस होगा और कारोबार कभी भी भारी नहीं लगेंगे। हाँ, बाबा बैठा है और हमें भी एक्यूरेट होकर के हर बात करनी है, परंतु बहुत हल्कापन। क्यों? क्योंकि ये वज़न वाला शरीर हम नहीं धारण करके चल रहे हैं, और लाइट के स्वरूप का शरीर हम धारण करके चल रहे हैं। तो दादियों द्वारा, बाबा द्वारा ये जो डेफिनेशंस मिले हैं, मुझे लगता है कि आज कितने भी बड़े विद्वान हो, स्कॉलर्स हो, कितने भी बड़े फिलोसोफर्स हो, उनको इन बातों का अनुभव तो बिल्कुल नहीं है, ये तो हमें पता है, परंतु उनको इन बातों की इतनी गहराई से जानकारी हो वो भी नहीं होंगी।
और बाबा हमें कितना सहज करके हर बात एक्सप्लेन करके दिखाते हैं कि हाँ बस इसी तरह से आप करो तो आपको ये सब कुछ अनुभव ज़रूर होगा। तो ये तपस्या का जब हम चाहें बिल्कुल हम बाबा की याद में इन बातों का हम सहज अनुभव कर सकते। बाकी तो दादियों का जब सोचते हैं कि किस तरह से उन्होंने बाबा को अपने रग रग में समा के रखा, जो बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए इतना सब कुछ वो करते रहे। उसमें एक बारी दादी गुलजार जब लंदन में आए थे, दादी जानकी की हाज़िरी के कारण सब दादियाँ बार बार लंदन में आते रहते थे, चाहे बड़ी दादी चाहे दीदी भी आई, और साथ साथ में दादी गुलजार भी अनगिनत बार आए होंगे। तो दादी गुलजार ने एक बारी जब आई थी तो बहुत बड़ी सभा थी, बहुत प्यार से कहा, मुझे लगता है कि आप लोग मुझे नहीं देख रहे हो। तो हम सोच रहे थे दादी क्या मिस किया है। तो दादी फिर कहे कि मुझे खुशी है इस बात की कि आप मुझे देख करके आप बाबा को देखते हो, मुझे नहीं देखते हो। तो सब मुस्कुराने लगे, क्योंकि हाँ सही बात है, दादी मधुबन की दादी, बाबा वाली दादी, ऐसी ही भाषा से हम दादी को याद करते। परंतु बाबा दादी में आते दादी को इतना अपना रंग लगाया जो दादी को देखते ही बाबा की स्मृति रहती। और दादी ने भी बाबा ने को अपने में ऐसे समाया, जो दादी जब दृष्टि देती थी ऐसे नहीं लगता था कि दादी गुलजार दृष्टि दे रही है, ऐसे ही लगता था कि बाबा की दृष्टि मिल रही। दादी जान की खास कैसे भी करके दादी को ऊपर में बुला लेती थी ज्ञान सरोवर में कि दादी आप आकर के सब विदेशी भाई बहनों से एक बारी तो मिलो। दादी जी नीचे भी क्लास कराते थे शांतिवन में, परंतु ऊपर में भी खास आते थे बाबा के सीज़न में टर्न से पहले एक बारी। तो सब कुछ दृष्टि लेने का चांस मिलता था। तो सब यही कहते थे कि बाबा ही दृष्टि दे रहे थे, दादी नहीं। परंतु आप सोचो कि दादी इतना दृष्टि देवे, क्या हम भी बाबा का आह्वान करके बाबा को अपने दिल में नैनों में ऐसे समा करके अन्य आत्माओं को दिखा सकते हैं कि बाबा कौन है। 1978 की बात है, जब दादी 4 वर्ष, दादी जानकी, दादी 4 वर्ष मधुबन में नहीं आ सकी। वीज़ा के कुछ कारण बनते रहे। फिर दादी की छुट्टी हो गई कि हाँ परमानेंट रेजिडेंट है, आना जाना जितना भी करे मना नहीं है। तो वो बिल्कुल दादी को ठप्पा मिल गया पासपोर्ट पर। तो दादी 78 में फिर बाबा के पास आई। तो बाबा वैसे तो सीज़न पूरी हो चुकी थी, परंतु दादी करीब 1 सप्ताह के बाद आकर के पहुंची। तो बाबा खास आए दादी से मिलने के लिए, और बाबा ने एक शब्द दादी को बहुत अच्छा कहा जो मैं नहीं भूल सकती। दादी को बोला कि आप तो बाबा के, क्योंकि लोग दादी से इतना पूछते थे कि आपको मधुबन की खींच नहीं होती, आप मधुबन की बाबा को मिस नहीं करते हो। तो दादी हमेशा कहती थी बाबा मेरे साथ है। और मधुबन में हम कभी बाबा को कहते थे बाबा आपको दादी के लिए कुछ संदेश भेजना है। तो बाबा का कहना था मेरी बातचीत होती रहती है दादी के साथ, दादी मेरी बात को समझ जाती। तो बाबा कभी उसके प्रति संदेश देवे ऐसे नहीं था, बाबा का यही उत्तर होता था। फिर दादी जब वापस लौटी, मैं समझती उस समय शायद 2 मास भारत रह कर के फिर वापस
यहाँ रक्षाबंधन का प्रोग्राम आधा होने वाला था, फिर वापस आई। तो उस समय फिर राखी के दिनों में दादी, सुदेश दीदी और मैं बैठे, दादी राखी बांधती थी, कोई टोली देता था, कोई फल देता था, आधा इस तरह से। तो कार्यक्रम शुरू हुआ करीब 6:30 बजे शाम को। कार्यक्रम पूरा हुआ सवेरे 3:45 बजे। दादी दृष्टि देती रही और हम लोग भी उसी वातावरण में दृष्टि ले रहे थे। और कोई बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं थे, करीब 80 होंगे, ज़्यादा नहीं। परंतु दादी ऐसी दृष्टि दे रही थी जिससे हर आत्मा गुम हो जाती थी, ऐसे ही लगता था। और 3:45 बजे फिर जो तब तक आधे तो राखी बांध के चले गए थे, आधे अभी तक थे, तो सब फिर हम ऊपर में बाबा के कमरे में गए 4 बजे का योग करने। फिर उसके बाद घर गए, फिर अपना सवेरे की दिनचर्या फिर शुरू हो गई। तो सभी ने ये अपना अनुभव सुनाया कि जैसे बाबा दृष्टि दे रहे थे, बाबा दृष्टि दे रहे थे। तो हमने दादी से पूछा कि आपका क्या अनुभव था उस समय। तो दादी हंस करके कहती है कि मैंने जब देखा कि बाबा कैसे दादी गुलजार के तन में आते हैं, वो तो वैसे भी पहले भी देखा था, परंतु इस बार 4 वर्ष के बाद, और उस समय कोई वीडियो सब तरफ बाबा ऑनलाइन हो, वीडियो हो, वो तो नए दिन थे, मुरली आती थी। तो दादी ने कहा कि इस बार जब मैंने देखा कि बाबा की पधरामणी कैसे होती और किस तरह से दादी बाबा का आह्वान करके गुम हो जाती और बाबा आ जाते, तो मैंने बाबा के कमरे में जाकर के बाबा को बोला कि मैं ट्रांस मैसेंजर नहीं हूँ, परंतु क्या ऐसे हो सकता बाबा मैं आपको याद करके आह्वान करूं और आप आकर के दृष्टि सबको दे। तो दादी कहती है कि ये मेरा बाबा के साथ बातचीत चली थी। तो फिर जब दादी आई, प्रैक्टिकल सबको वही अनुभव कराया। तो आप सोचो कि हम बाबा को बुलाते हैं, हमको खुशी होती थी कि बाबा साकार में आए, और आज बाबा कहते हैं कि बाबा आपको बुलाते हैं कि आप मेरे पास आ जाओ। परंतु आज भी यदि हम बाबा को इतना प्यार से याद करें तो बाबा अवश्य ही आकर जिसके लिए भी हम सोचते हैं उन्हों को आकर दृष्टि दे सकता। तो दादियों की कहानियाँ अनेक अनेक अनेक, परंतु मुख्य बात तो हम सिर्फ उन्हों का वर्णन करें वो बात नहीं है। दादियाँ तो कभी ये नहीं कहती थी मेरी महिमा करो, बाबा भी कभी ये नहीं स्वीकार करते थे कि उनकी महिमा करें। ब्रह्मा बाबा कहते थे उसको याद करो, और दादियों को भी कुछ कहते हैं तो कहती हैं हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने किया, बाबा ने किया। परंतु हम उनसे सीख करके हम भी ऐसे बने। जब दादी 90 इयर्स की होने वाली थी तो दादी का तो एक एक वर्ष लगता था कि ये एक विशेष गिफ्ट है बाबा के द्वारा। हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि दादी की इतनी लंबी आयु होगी। एक वर्ष हम समझते थे ये गिफ्ट है। तो जब दादी 90 इयर्स की होने वाली थी, वही बहुत बड़ी बात लगती थी। तो 2 बहनें न्यूयॉर्क की, गायत्री और जूडी, उन्होंने सोचा कि हमको बुक लिखनी है, परंतु दादी की महिमा के लिए नहीं, परंतु कुछ जो बातें शिक्षाएं मिली है कुछ उसके हिसाब से हम कुछ ग्रेटनेस, उन्होंने टॉपिक सोचा था ग्रेटनेस क्या होती, महानता। तो उन्होंने कईयों के साथ विश्व भर में कांटेक्ट भी किया
कि आप क्या समझते हैं ग्रेटनेस है। उन्होंने इंटरव्यू ली थी, तो वो इंटरव्यूज़ भी इंटरेस्टिंग थी। परंतु एक खास साइंटिस्ट था चिली में, हुमर्टो माथुराना, बहुत उस तरफ बहुत प्रसिद्ध था। वो मधुबन में भी आया था अपनी वाइफ के साथ दादी के निमंत्रण पर। तो वो सीधा कहता था, किसी ने उससे पूछा था कि आप एक कॉल ऑफ टाइम प्रोग्राम में, दादी और वो माथुराना थे, तो सभा में किसने कहा कि आप दोनों की बातें मैं सुनता हूँ तो लगता है कि आप दोनों के विचारों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप दोनों का मेल बहुत नज़दीक लगता। परंतु मैं, उस साइंटिस्ट को कहता है, मैं आपको जानता हूँ बहुत सालों से, आप तो भगवान में विश्वास नहीं करते हो, और दादी तो कदम कदम पर भगवान का नाम लेती है, तो ये कैसे हो सकता कि आप लोगों का दोनों का विचार आपस में इतना मिलजुल करके नज़दीक के हैं। तो माथुराना क्या कहता है कि जब किसमें अच्छाई होती है, गुडनेस होता है, तो गुडनेस में भगवान शब्द तो आता ही है, गुड एंड गॉड। तो मैं गुडनेस को देखता हूँ और दादी गॉड को देखती है, परंतु हम दोनों का गुडनेस के ऊपर ही विचार चलता है, तो हम दोनों का मेल हो जाता। तो माथुराना के कई बातें दादी के साथ जो था बहुत नज़दीक में बातें उस पुस्तक में है। तो पुस्तक का नाम है समथिंग बियॉन्ड ग्रेटनेस। परंतु दादी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन दी थी कि जब ग्रेटनेस होती है तो वो एक व्यक्ति की बात होती है, परंतु जब किसी में ग्रेटनेस से भी कुछ और अधिक होता तो वो अन्य आत्माओं को भी ग्रेट बनाती हैं। न सिर्फ खुद में महानता हो, परंतु अन्य आत्माओं को भी महान बनने का तरीका दिखाए, प्रेरणा देवे, वो है ग्रेटनेस से भी ऊंचा। तो दादी ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया, और दादी ने उस समय ज़्यादा डिटेल नहीं बताया, परंतु दादी ने कहा कि अब तक जो लीडर्स हो रहे हैं उन्होंने अपनी जीवन को बहुत ऊंचा बनाया है, परंतु उन्होंने अन्य आत्माओं के जीवन को इतना ऊंचा नहीं बना पाए। परंतु शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों ने न सिर्फ एक ब्रह्मा बाबा को ग्रेट बनाया, परंतु इतनी सारी जो बाबा की रचना है, सत्य की स्थापना के कार्य में कितनी आत्माओं को उन्होंने महान बनाया है। दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड ग्रेटनेस। तो बाबा को देखते हैं, बाबा के कार्य को देखते हैं, कितना ऊंचा कार्य, कितनी बाबा ने हम सबके ऊपर मेहनत की है। बाबा की मेहनत कोई कम नहीं है। बाबा रात रात जागरण करके, तन को भी जागरण करा करके कितनी हमारे ऊपर, सभी के ऊपर मेहनत की। मुरलियाँ अभी भी पढ़ो, अव्यक्त 6 पेज की मुरलियाँ, 9 पेजेस की मुरलियाँ उस समय होती थी। 9 पेज। बाबा 3 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा बैठते थे हम सबके साथ। तो चाहे शिव बाबा, चाहे ब्रह्मा बाबा, चाहे दादी गुलजार, कितनी मेहनत की हम सबके ऊपर। क्यों? हम सबको महान बनाने के लिए। तो दिल से सचमुच बाबा के लिए थैंक्स ही निकलता। आप देखेंगे कि अभी बात कर रहे हैं तो हम सबको देख रहे हैं, परंतु ध्यान कहाँ है? यहाँ। खुद के लिए भी ध्यान यहाँ है, परंतु औरों को भी देखते हैं कि बस वहाँ ही हमारा ध्यान जाए और किसी बात की तरफ ध्यान न जाए, बस आत्मा चमकता हुआ तारा, उसको ही हम देखें। तो ये एक सिंपल अभ्यास है, परंतु इस अभ्यास से बहुत फर्क पड़ जाता है जीवन में। और कार्य करते हुए जो निमित्त भाव है वो
शायद कार्य करते हुए हम उसमें फंस जाते हैं, परिवार में मेरापन में फंस जाते हैं। तो जैसे आप सब इतना बड़ा कार्य कितने निमित्त भाव से बाबा के साथ रहकर संभाल पा रहे हैं, तो हम सब भी अपने लौकिक अलौकिक कार्य व्यवहार में वो निमित्तपन की गहराई को दीदी जी थोड़ा स्पष्ट करेंगे। जो हम बाबा के पास छोटेपन में आए हैं, हमें मालूम है कि हमारे पास कोई कला नहीं थी जो हम बाबा का कार्य कर सके। तो रियलिटी में जो कुछ बाबा कार्य हम सबके द्वारा करा रहे हैं, मैं समझती जो भी यहाँ बैठे हैं सब यही कहेंगे कि हम तो कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं अनुभव था संसार का। तो बाबा ने कैसे हमें सिखाया है, बाबा कैसे हमारे द्वारा कर रहे हैं, करा रहे हैं, ये है भगवान की कृपा। तो सचमुच हम क्या कर सकते थे, मैं आपको बताऊं, 2 व्यक्ति होते थे तो मैं उनसे बात करती थी। तीसरा कोई व्यक्ति आकर साथ में बैठता था तो मैं इतनी लज्जा करती थी जो मैं चुप हो जाती थी। मैं 3 व्यक्ति के सामने बोल नहीं पाती थी। फिर जब समय आया, बाबा ने पता नहीं कैसे यहाँ कुछ बटन दबाया और फिर भाषण का पार्ट शुरू हो गया। बिल्कुल ओवरनाइट चेंज। तो ये तो एक छोटी सी बात, परंतु कई बातों में हम बिल्कुल कोई बात जानते नहीं थे और बाबा ने ही सब कुछ सिखाया है, किया है, कराया है। तो सचमुच मालूम है कि हम नहीं कर सकते, बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा। तो लौकिक परिवार में भी आप सोचो कि यदि आपको बाबा की पहचान न होती तो जैसे और लोग चिंता, भय, इन सब बातों में फंसे हुए हैं और आप सब यहाँ निश्चिंत 2 घंटे से बैठे हैं, किसको कोई फिक्र है कि घर में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? बिल्कुल कुछ भी नहीं। मालूम है बाबा संभाल रहा। तो हर बाबा के बच्चे को बिल्कुल ये एक रियल अनुभव है कि हम तो नहीं कर रहे हैं, बाबा कर रहे हैं, करा रहे हैं। तो एक एक बात को अप्रिशिएट करने से क्या होता है कि हम उसको साधारण समझ लेते हैं। नहीं, जो कुछ चल रहा है संगम युग में बहुत ही विशेष है। बाबा कैसे हमको जगाता है, कैसे हमें सवेरे सवेरे शिक्षा देता है, कैसे हमारे साथ काम करता, ये संगम युग का एक विचित्र लीला है। तो सचमुच बाबा ही कर रहा, करा रहा। दीदी जी के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है। एक अनुभव दीदी रिक्वेस्ट है, साकार बाबा का कोई विशेष अनुभव। दीदी ने बहुत पालना ली है बाबा से। मुझे याद आता कि एक रात्रि, ये 1967 या 68 की बात होंगी, क्योंकि गर्मी का मौसम था। वैसे तो हम भारत में आते थे मॉनसून में, परंतु 68 में मैं कुछ लंबा समय रही थी जब फिर समर्पण हुई थी। तो उस समय गर्मी का मौसम था। तो बाबा ने मुझे कहा कि अच्छा बेटी, रात्रि को आना क्लास के बाद। तो कई बारी हम बाबा को गुड नाइट करने रात्रि क्लास के बाद जाते थे। तो मैंने सोचा कि आज बाबा को खास शायद कुछ कहना है। तो बाबा के कमरे में हम गए तो बाबा ने लच्छू दादी को बोला कि इसको दिखाओ क्या करना है आज, और बाबा के साथ ये चक्कर पर चलेंगी। तो बाबा ने क्या दिखाया, लच्छू दादी ने क्या दिखाया, एक छोटा सा बर्तन था। उस बर्तन को बहुत लंबा हैंडल था और उसमें फिर लच्छू दादी ने क्या किया, कुछ कोयले थे किचन से, वो भाई लेके आया था उस छोटे बर्तन में, और उसके ऊपर कुछ पाउडर था, कुछ मसाला था, भिन्न भिन्न चीज़ें उस मसाले में होंगी,
परंतु उस पाउडर को उस पर डालने से उसकी जो खुशबुएँ आती थी वो बड़ी अच्छी खुशबुएँ होती थी। तो बाबा मेरे साथ चले और मुझे कहा कि तुम ये लेकर चलो, और लज्जू दादी अपने साथ और भी मसाला लेते चलती गई। तो बाबा एक एक कमरे में, पांडव भवन छोटा ही था उस समय, और कोई ज्ञान विज्ञान भवन, राजयोग भवन ये कुछ नहीं था, वो छोटा सा ही पांडव भवन था। परंतु बाबा एक एक कमरे में गए और बाबा सबको देखते थे। उन लोगों को मालूम नहीं होता था कि आज बाबा आने वाले हैं, तो सरप्राइज़। तो बाबा ये भी देखते थे कि किस तरह से हर एक नीट सब कुछ रख कर के सब तैयारी कर रहे हैं सोने की। परंतु फिर तो आवाज़ फैलता गया कि बाबा आ रहे, बाबा आ रहे। परंतु फिर उसमें मसाला डालो, और बाबा मुझे कहता था, बच्ची इसको बिस्तरे के नीचे, खटिया के नीचे ये 2 मिनट उसको वहाँ रखो। तो क्या है कि सारे मच्छर भाग जाते थे उस खुशबू से। तो आप सोचो बाबा कितना बड़ा बाबा, और बाबा को इतना हर बच्चे का ख्याल। जो बाबा सोचे कि गर्मी के दिन है, मच्छर होंगे, उस समय तो ये जो आपके आजकल के इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो तो नहीं होती थी, परंतु ये पुराने ज़माने की चीज़ें, वो कोयले पर वो मसाला डालो और उस खुशबू से मच्छर भाग जाते और खुशबू से वातावरण भी बहुत अच्छा बन जाता। तो बाबा का इतना ध्यान हर बच्चों के लिए कि बच्चे आराम से रात्रि को सोए तो जल्दी फिर उठ भी सके। दीदी ने बहुत अच्छा बाबा का अनुभव सुनाया। एक अनुभव जो दीदी जी जब पिछली बार आए थे, ग्लोबल का एक प्रोग्राम था, ग्लोबल कोऑपरेशन वाला, तो दीदी ने एक अनुभव सुनाया था जो हम दीदी के मुख से सुनना चाहेंगे कि कैसे बाबा ने दीदी आम भेजा था आपके पास। जी, बाबा से मैं मिली थी नवंबर 1957। मैं 8 साल की थी। फिर उस समय माता जी खास बाबा के पास दिल्ली में आई थी मिलने, क्योंकि प्लान था लंदन आने का। तो दादी जानकी ने कहा था कि आप बाबा से मिल कर के पूछो कि मुझे जाना चाहिए। तो माता जी तो रोज़ क्लास में जाती ही थी, वो भी एक विशेष बात है। बाबा को मालूम था कि परिवार वाले नवंबर के मास में अंधियारा जल्दी हो जाता, दिवाली के दिन थे तो ठंडी के दिन भी थे। तो बाबा को मालूम था परिवार वाले ईस्ट पटेल नगर से रजूरी गार्डन तक उन्हों को सवेरे अंधियारे में आने नहीं देंगे। तो बाबा ओम प्रकाश भाई जो ट्रैवल वाले, बाद में उसको ट्रांसपोर्ट वाले कहते थे, पहले वो दिल्ली में उस समय तो कुमार, छोटा सा कुमार था, परंतु बाबा उसको रजूरी गार्डन से भेजता था बाय बस। दैट मीन्स वो 4 बजे निकले, वहाँ पर पहुँचे 5 बजे तक, फिर माता जी को लेकर फिर बस में ही आते थे। परंतु साथ में कोई है अपना भाई तो छुट्टी मिलती थी तो फिर साथ में ले आते थे रजूरी गार्डन में। तो वो तो सवेरे क्लास करने रोज़ जाती थी, परंतु बाबा से छुट्टी ले रखी थी कि हम लोग भी बाद में मिलें। तो बाबा के साथ तब से ही मुलाकात थी। फिर हम उसी वर्ष में 1 मास के बाद लंदन आ गए। तो उन दिनों में तो ये कोई सिस्टम ही नहीं था कि सब्जियां या फल विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में एरोप्लेन में भेजी जाए, वो तो होता ही नहीं। वो आजकल का ज़माना अलग ही है। तो बाबा 1959 में 2 वर्ष के बाद बाबा आम खा रहे थे बॉम्बे में। तो आपूसी आम विशेष है बॉम्बे के। तो बाबा आम खाते, भाई को बोला, शायद विश्व रतन दादा, विश्व किशोर दादा कोई इस तरह से होगा। तो जो सामने भाई था उन्हों को बोले कि बच्चे वहाँ लंदन में है, उन्हों को आम नहीं मिल रहा होगा, तो आप आम लेकर एयरमेल पोस्ट में आप भेजो। वैसे तो संबंधी और बहुत थे,
उनको किसी को ख्याल नहीं आया कि हम बच्चों को आम भेजे पोस्ट में, परंतु बाबा ने 6 आम पोस्ट में लंदन में भेजा। तो आप सोचो बाबा का इतना बच्चों के प्रति प्यार, जो कोई किसी का भी दिल पिघल जाए, बाबा इतना ध्यान रखता है बच्चों का।